आयोजन और आयोजन के बाद देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सेशन इंटरैक्टिव रहेगा, तो मेरी संयम जल्दी आएगा प्लीज। हमारे जीशा, मैं इस बीच में हमारी बहुत ही शहीदी और पूरे सरगना में और आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बारी जोरदार तालियां सिस्टर मीना नायडू के लिए, और आपका एक बारी पूरी संस्था की तरफ से, यहाँ के उपस्थित जिम्मेदारों की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से मैं आपका स्टेज पे खैर मकदम करता हूँ। आपने यहाँ पर आने का, वक्त निकालने का और इस आयोजन की शोभा बढ़ाने का हमें आपने ये मौका दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपका खैर मकदम करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपके आभारी हैं। आप जितना भी आयोजन आज देख रहे हैं उसमें जो खूबसूरती का लेवल है और तमाम चीजें जिससे पोल्यूशन फैल रहा है, तो हम लोग ये तय करें कि हम लोग अपनी जिंदगी में उन तमाम चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे ये पॉल्यूशन फैल रहा है। और हमारा हमने देखा जो इतनी बारिशें हुई हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, मैं ये मानता हूं ये सृष्टि का जवाब है। जो हम सृष्टि से, नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सृष्टि ने हमें जवाब दिया है, उसने अपना गुस्सा जाहिर करा है। ये जितने डिजास्टर हैं एनवायरमेंटल, ये सब हमारे, आपके, मेरे, हम सबके क्रिएट किए हुए हैं। बैठे हैं अच्छे मैं कहूँगा वो भी मेरे अपने और बाकी थोड़ा का भी, क्योंकि जहाँ शिक्षा दी जाती है वहाँ ये नहीं देखता ये भी मेरा है तुम्हारा है, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स है। और तो बहुत देर हो गई है, आज के प्रोग्राम के सिलसिले में मैं इतना ही कहूँगा कि हम जिस समाज में, जिस माशरे में रहते हैं उसको स्वच्छ और तंदुरुस्त तवाना रखने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम जिस ओहदे पर हैं, जो हमारी सलाहियतें हैं, जितनी हमारी एक्टिविटीज है, उन सबको बरोकार लाकर हम अपने हिसाब से समाज को स्वच्छ बनाएं और इस माशरे को खूबसूरत बनाएं, यही एक पैगाम है। शुक्रिया बहुत। उन्हें देश की आजादी में अपना योगदान दिया और वो सिद्धांत जो अहिंसा परमो धर्म के नाम से जाना जाता है, उसको फॉलो करते हुए इस देश को आजादी दिलाई। इस देश को आजादी ही नहीं दिलाई बल्कि उनकी हर एक एक्टिविटी इस बात को साबित करती है कि वे पर्यावरण के, इन्वायरमेंट संरक्षण के सच्चे हितैषी थे। हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, जिनकी आत्मा मेरे हिसाब से सत्य में बसती है, और दूसरा जो पर्यावरण के नजर से मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा आप लोगों से सबसे, कि सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा स्वार्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर जो लोग इसको समझेंगे, कभी जो है आप लोगों के साथ और इसको विस्तार पूर्वक जो है बताने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। और एक बार दोबारा बता देता हूं आपको कि सत्य जो हमारे महात्मा गांधी जी की मूल आत्मा है और जिसका अनुसरण के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बलिदान कर दी, उसका सबसे बड़ा दुश्मन स्वार्थ है। जिस दिन हम ये स्वार्थ छोड़ देंगे उस दिन ये पर्यावरण हो या और भी जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उन सब से हमें निजात मिल जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम 2 अक्टूबर से चला है, आज उसका समापन इसे मुख्य अतिथि आए और सब बच्चों ने जिन्होंने पार्ट लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और महात्मा गांधी, ये तो विश्लेषण ये लग रहा है, एक राष्ट्रपिता विश्लेषण लग रहा है। दूसरा मैं सुभाष चंद्र बोस को भी करूँगा, जो पदेन नेता थे, उनको कितने नेता नहीं, वे पदेन, अगर नेताजी का नाम लोग नेताजी, तो आप जो हो उनका नाम सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आगा। नेताजी केवल एक ही हुए इस हिंदुस्तान के अंदर जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं साधुवाद देता हूँ जो हमारी पर्यावरण धर्म समिति है, उसके सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को, कि वो पुण्य का काम कर रहे हैं।
और संस्था का जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ ग्रीनरी और सफाई की चर्चा हम सबके बड़े आदरणीय सूर्यदेव जी ने भी की। पर्यावरण का सुधरना बहुत आवश्यक है। हम लोगों को पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण को भी सुधारना चाहिए, उसका भी प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। अजीब विडंबना है कि हम लोग दिल्ली में तो सांस लेने लायक हवा नहीं रहेगी, और अब तो मुजफ्फरनगर और मेरठ का नाम भी आने लगा खराब पर्यावरण में। प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है। हमारे कारखाने मानकों का पालन नहीं करते, और उसके कारण ग्रामीण अंचल में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 2 कैंसर के मरीज ना हो, हार्ट अटैक ना हुआ, ब्रेन स्ट्रोक ना हुआ, और लीवर खराब का मरीज ना हो। हम शांत बैठे। 1 साल से मुझे चिल्लाते हुए होगा, पर चांदी की चमक के सामने हम लोगों की आवाज दब जाया करती है। हम तयशुदा व्यक्ति हैं कि हम आवाज दबने नहीं देंगे, हम फिर उठाएंगे। बार बार हम पर्यावरण की प्रदूषण की बात उठाते हैं। अच्छी बात रही, अब की बार हमने स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात पर सहमत किया कि मेरठ में आप कैंसर, हार्ट, लंग्स और किडनी और न्यूरो का सब सेंटर बनवाओ एम्स के से कंट्रोल्ड। और उन्होंने वादा भी किया मेरे सामने ही। हमारे राज्यसभा सांसद जी भी, आदरणीय वाजपेयी जी भी प्रयासरत हैं। उन्होंने मेरे सामने ही स्वास्थ्य सचिव को कहा कि आप इसको देखिए, इसमें करें क्या कर सकते हैं। आज हम लोगों को बीमार तो ये कर रहे मशीनें, बीमार उद्योगपति कर रहा है, इलाज कहीं है नहीं। हमारी दरख्वास्त है बच्चों से वो एक कर आते हैं। बहुत ही अच्छा आयोजन, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही शऊर, बहुत ही कायदे से संचालित और बहुत ही नियम अच्छे एक माहौल में, खूबसूरत माहौल में इंटर कॉलेज में हो रहा है। मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि कॉन्सोलेशन प्राइज के विनर्स की आप फोटोग्राफ और वीडियो बनाएं। ऐसे मन से मेरी दरख्वास्त है कि आप बच्चों में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे आए, आप थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और पेशेंस करते हैं हमारे साथ। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब